हेलो बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का बेसिक साइकोलॉजी बाय डॉक्टर पीएल सैनी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम जो साइकोलॉजी का बाल विकास पढ़ रहे हैं, आज जो हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा हमारा बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं। शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं हमने पढ़े थे। उसके बाद बाल्यावस्था के विभिन्न नाम पढ़े और आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं। तो देखिए, विकासात्मक कार्य से क्या मतलब है। सबसे पहले तो वही विकासात्मक कार्य की काम आपको मालूम होना चाहिए। मैं फिर बता दूं आपको, विकासात्मक कार्य का मतलब होता है उम्र और अवस्था के अनुसार किए जाने वाले कार्य। यानी बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ठीक है, वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आता है तो उसकी रुचियों में परिवर्तन हो जाता है और वो उन रुचियों के अकॉर्डिंग, उन रुचियों के अनुसार जो कार्य करता है उन्हीं को हम कहते हैं विकासात्मक कार्य। ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया था ये शब्द? तो ये शब्द सर्वप्रथम दिया गया था अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैरिंग हर्स्ट द्वारा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं। तो बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य एवं विशेषताओं को पढ़ने के लिए आपको जरूरी है कि एक इमेजिन कीजिए एक बालक को, यानी बाल्यावस्था के बालक को। जॉन्स के अनुसार बाल्यावस्था का टाइम मैं फिर बता दूं, बाल्यावस्था का समय होता है 6 वर्ष के पश्चात, जिसको जॉन्स के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं 7 से 12 वर्ष। तो 7 से 12 वर्ष का जो बालक है, ठीक है, 7 से 12 वर्ष का जो बालक है वो बाल्यावस्था में आता है। तो इस अवस्था के अनुसार हम पढ़ते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि इमेजिन कीजिए एक बालक को जो बाल्यावस्था में है, यानी उसकी उम्र 6 साल पूरे कर चुका है और 6 साल से 12 के बीच में। या आप एक बालकों का ग्रुप या समूह याद कर सकते हैं और इन विशेषताओं को उनके अकॉर्डिंग याद करने की कोशिश कीजिए। इन विकासात्मक कार्यों को उसके अकॉर्डिंग याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए, पहली बात हम करते हैं। पहली बात है शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता क्या मतलब है? शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आपको पता होगा, जब बालक या जब हम क्या बात करें कि जब शैशवावस्था में बच्चा होता है तो उसका विकास हमने कहा था कि तीव्र गति से होता है। ठीक है, कुछ दिनों बाद वो चलने लगता है, ठीक है, उसकी मांसपेशी या उसके शरीर का विकास होता है। तो ये वहां पे उसका शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। लेकिन जैसे ही बालक बाल्यावस्था में आता है, यानी 6 वर्ष कंप्लीट करता है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास धीमा हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। और फिर वो कब बढ़ता है? जब वो किशोर अवस्था में आता है, यानी 12 वर्ष को वो क्रॉस कर लेता है, तब उसका मानसिक विकास और शारीरिक विकास तेजी से बढ़ता है। और बच्चों, यही कारण होता है, कई बार हमने बच्चों के पेरेंट्स को या बालकों के पेरेंट्स को ये शिकायत करते हुए सुना होगा कि हमारा जो बालक है वो उसका विकास नहीं हो रहा है, वो शारीरिक और मानसिक विकास उसका नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ ही नहीं रहा है, इसकी ग्रोथ रुक गई है। तो बच्चों, ये बाल्यावस्था की विशेषता होती है। बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो बहुत ही मंद हो जाता है, या हम कहें स्थिर जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा। सेकंड है जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता। जी हाँ, बच्चे शैशवावस्था में उनमें जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, लेकिन बाल्यावस्था में उनकी जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता आ जाती है। लेकिन जो उनकी जहां पे जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है वो काल्पनिक या ऐसी नहीं होती, वो तर्क संगत होती है। ठीक है, तो मूर्त चिंतनों पे आधारित होती है। जैसे बच्चे क्वेश्चन करेंगे या बालक क्वेश्चन करते हैं कि तारे चमकते क्यों हैं, ठीक है, चांद इतना ज्यादा क्यों चमकता है या फिर तारे कम क्यों चमकते हैं। बालक प्रश्न करता है कि हवा क्यों बहती है। बालक प्रश्न करता है कि सूरज पूर्व से ही क्यों उगता है ना, क्यों पूर्व से ही राइज होता है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन वास्तविक होते हैं और जो मूर्त चिंतन पर आधारित होते हैं। मूर्त चिंतन मतलब जो चीज के सामने है उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन करता है। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता होती है किसमें? बाल्यावस्था। ठीक है, जिज्ञासा प्रवृत्ति शैशवावस्था में पाई जाती है, लेकिन प्रबलता कहां होती है? प्रबलता होती है बाल्यावस्था। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यथार्थवादी दृष्टिकोण। अभी हम बात कर रहे थे, जो बच्चे के जो क्वेश्चन होते हैं वो मूर्त होते हैं। ठीक है, शैशवावस्था में जहां बच्चा क्वेश्चन करता है कि ये परछाई मेरे साथ साथ आ रही है, या फिर वो क्वेश्चन करेगा कि मुझे तारा चाहिए, या ऐसे कई सारी बातें वो कहता है। लेकिन बाल्यावस्था में बालक ऐसे क्वेश्चन नहीं करता है। उसका दृष्टिकोण जो होता है वो यथार्थवादी होता है। वो मूर्त जो भी समाज में चीजें देखता है उनके अनुसार वो प्रश्न करता है, उन चीजों से रिलेटेड वो प्रश्न करता है। यानी बच्चे का दृष्टिकोण बाल्यावस्था में होता है यथार्थवादी। ठीक है, तो यथार्थवादी दृष्टिकोण किसकी विशेषता है? बाल्यावस्था की। नेक्स्ट है रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास। हमने बात की थी कि जो बाल्यावस्था होती है वो निर्माणकारी अवस्था होती है, जहां हम चर्चा कर चुके हैं कि बाल्यावस्था में बालक नई नई चीजों का निर्माण करता है। जैसे अगर उसे कुछ गत्ते मिल जाए तो गत्तों को का कलेक्शन करके वो घर बनाने लगता है।
ठीक है, उसे वैसे मिट्टी कहीं पड़ी हो वहाँ कुछ घर बनाना हो तो बाल्यावस्था में वो बालक वहाँ घर बनाने लगता है। ठीक है, और भी कई चीज़ें वो अच्छी अच्छी निर्मित करने की कोशिश करता है, कब? बाल्यावस्था में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बाल्यावस्था में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों? रचनात्मक प्रवृत्ति, और रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था। अगला है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति हमने देखा था बाल्यावस्था में कि जो बालक होता है वो काफी सारे गेम खेलता है, ठीक है, और इसलिए हमने उसको कहा था गैंग एज या गेम एज। ठीक है, तो बच्चा गैंग बनाता है और गेम खेलता है, लेकिन कई बार जब बच्चा अकेला होता है, उसके पास खेलने वाले साथी नहीं होते, तो वो निरुद्देश्य भ्रमण करता है। वो देखता है कहाँ क्या चीज है जो उसे अट्रैक्ट करे, फिर उस काम में लग जाता है। तो निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है किसमें? बाल्यावस्था में। इधर उधर घूमता रहेगा, बाहर मौका मिलेगा तो बाहर घूमता रहेगा, देखता रहेगा इधर उधर। तो ये प्रवृत्ति किसमें होती है? ये होती है बाल्यावस्था में। इसलिए निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है किसमें? बाल्यावस्था। अगला है चोरी करना और झूठ बोलना। जी हाँ, चोरी करना और झूठ बोलना भी पाया जाता है बाल्यावस्था में। यदि आप अपने बचपन को याद करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने शैशवावस्था में तो कोई चोरी या झूठ नहीं बोली, लेकिन बाल्यावस्था में बहुत सारी खूब बार चोरी की होगी और पता नहीं कितनी बार झूठ बोला होगा, जिसे हम बोलते हैं सफेद झूठ। पेरेंट्स को सब पता होता है कि झूठ बोल रहा है, तो ये प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, कई बार पेरेंट्स देखते हैं कि हाँ उनके बच्चे ने, उनके बालक ने झूठ बोला है और उसकी पिटाई कर देते हैं, तो बच्चों ये उसका दोष नहीं है, ये उसकी अवस्था का दोष होता है। बाल्यावस्था में चोरी करना, झूठ बोलना सामान्यतः पाया जाता है। कोई चीज़ खाने की हो, ठीक है, खेलने की हो, लेने की हो, तो बच्चा उन चीज़ों को चुराने से नहीं चूकता। या तो मिल जाए, नहीं तो उनको चुराने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि मैंने नहीं चोरी। या कोई अगर शैतानी करता है, कुछ चीज़ टूट जाती है तो कहता है कि नहीं मैंने तो तोड़ा ही नहीं, मैं तो था ही नहीं यहाँ पे। तो इस तरह की चोरी करना और झूठ बोलना वाली चीज़ें कब पाई जाती हैं? कब पाई जाती हैं? बाल्यावस्था में। ठीक है, तो चोरी करना, झूठ बोलना। नेक्स्ट है भाई बहनों से झगड़ा। ठीक है, ये भी देखो कितने आसान आसान टॉपिक्स, कितने आसान आसान विकासात्मक कार्य और विशेषताएं हैं। आप अपने बचपन को याद कीजिए कि कब आप सबसे ज्यादा झगड़ते थे भाई बहनों से। भाई बहनों में कब आप सबसे ज्यादा आपने झगड़ा किया है? तो आपको याद आएगा कि जब बाल्यावस्था में आप थे, यानी 6 से 12 वर्ष के थे, उस वक्त आप बहुत ज्यादा। किशोरावस्था में नहीं झगड़ते। किस अवस्था में सबसे ज्यादा झगड़ते हैं? बाल्यावस्था में। और द्वंद्व भी ऐसा होता है भाई बहनों में, बहुत भयंकर लड़ाई होती है। वो जैसे लड़ना चाहते हैं, जो भी है लात घूंसे जूते चप्पल, आपने देखा होगा, ऐसे खूब लड़ते हैं, खूब शैतानी करते हैं। कब? बाल्यावस्था में। तो भाई बहनों में झगड़ा कब पाया जाता है? बाल्यावस्था में। अगला है प्रशंसा पाने की इच्छा। प्रशंसा पाने की इच्छा, बच्चों से 2 शब्द प्रशंसा के बोल दो। अरे मेरा बेटा तो ये है, अरे मेरी बेटी तो ये है, इतना है, ये काम, अरे ये तो अच्छे से कर देगी। ऐसा अगर आपने 2 शब्द उनको बोल देते हैं तो वो उस काम को बड़े ही आराम से करते हैं, है ना, बहुत खुश होकर करते हैं। तो प्रशंसा पाने की इच्छा बच्चों पाई जाती है कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में प्रशंसा पाने की इच्छा पाई जाती है और इस प्रशंसा के वशीभूत होकर बच्चा जो भी काम, यदि कोई शारीरिक काम है तो कर सकता है, पढ़ने के लिए प्रेरित करना है तो वो किया जा सकता है। तो कुछ भी बच्चे से कराया जाता है प्रशंसा के सिर्फ 2 शब्द बोल करके। तो प्रशंसा पाने की इच्छा होती है बाल्यावस्था में। प्रतिस्पर्धा का विकास हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रतिस्पर्धा के विभिन्न नाम में, कि इस अवस्था में प्रतिस्पर्धा की भावना पाई जाती है बच्चों में। ठीक है, बच्चे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, चाहे वो प्रतिस्पर्धा कैसी हो, चाहे पढ़ने से रिलेटेड प्रतिस्पर्धा हो, खेलने से रिलेटेड प्रतिस्पर्धा हो, दौड़ने की प्रतिस्पर्धा हो, किसी चीज़ों के कलेक्शन की प्रतिस्पर्धा हो। तो हर एक बच्चे में अलग अलग प्रतिस्पर्धा है, जैसा उसका एनवायरनमेंट होता है वैसी प्रतिस्पर्धाएं पाई जाती हैं। बच्चा दूसरे बच्चों से पीछे नहीं रहना चाहता, तो प्रतिस्पर्धा की भावना कब पाई जाती है बच्चों? बाल्यावस्था। नेक्स्ट है हीन भावना का शिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीन भावना का शिकार। हीन भावना का शिकार से मतलब है बाल्यावस्था जो होती है, हमको पता है वैचारिक क्रियावस्था हमने नाम दिया था। इसमें बच्चा जो है उन चीज़ों को सोचता है, समझता है, विचारता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा, इन चीज़ों पे विचार करता है। तो हीन भावना के शिकार से मतलब है अगर पेरेंट्स अपने बच्चों में जो कि बाल्यावस्था में है वहाँ पे किसी भी तरह का भेद कर देते हैं, ठीक है, या किसी भी तरह का कोई उनसे पक्षपात जैसी कोई चीज़ कर देते हैं, तो बच्चा उन चीज़ों पर बहुत सोच विचार करता है। और अगर उसे कहीं ऐसा लगता है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, तो बच्चा हीन भावना का शिकार हो जाता है। जी हाँ, तो बाल्यावस्था में हीन भावना का शिकार होना आमतौर पर पाया जाता है यदि पेरेंट्स कुछ भी बच्चों से रिलेटेड कुछ भी वहाँ पर भेदभाव या पक्षपात जैसी कोई चीज़ करते हैं। ठीक है, वो किसी भी मैटर की हो सकती है, कोई चीज़ देने के मैटर की हो सकती है कि एक को 2 दे दी, एक को 1 दे दी, तो बच्चा उन चीज़ों में हीन भावना का शिकार आसानी से हो जाता है। तो बाल्यावस्था। नेक्स्ट वन है पक्षपात की भावना का शिकार। जी हाँ, हीन भावना के शिकार के साथ ही जुड़ी है पक्षपात की भावना का शिकार। वही पक्षपात, एक को 1 चीज़ दे दी, एक दूसरे को 2 चीज़ दे दी तो पक्षपात हो गया।
ठीक है, एक को प्यार कर दिया, दूसरे को डांट दिया तो पक्षपात हो गया। इस बाल्यावस्था में बच्चा, मैं फिर कह रहा हूँ, इस बाल्यावस्था में बच्चा फिर उन चीज़ों को बहुत ही उन चीज़ों पर विचार करता है और ही भावना का शिकार हो जाता है या पक्षपात की भावना का शिकार हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम पक्षपात बच्चों के बीच ना करें, ठीक है। तो पक्षपात की भावना का शिकार किसमें? बाल्यावस्था में। समलिंगीय समूह भावना, समलिंगीय समूह भावना से जैसा कि आपको पता है, समलिंगीय समूह भावना से मतलब है कि बच्चा अगर वो लड़का है तो लड़कों के बीच में खेलेगा, बालक अगर लड़का है तो लड़कों के बीच में खेलना पसंद करता है, और अगर लड़की है तो वो लड़कियों के बीच में ही पसंद करती है खेलना। आपको पता है गैंग गेज होती है ये, तो गैंग जो बच्चे बनाते हैं, अगर वो लड़के हैं तो सारे लड़के एक गैंग में होते हैं, लड़की है लड़कियों की गैंग है तो सारी लड़कियां होंगी। वो प्रीफर नहीं करते कि लड़कियों की गैंग में कोई लड़का हो या लड़कों की गैंग में कोई लड़की, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं समलिंगीय समूह भावना, ठीक है। तो वो अपने लिंग के अनुसार ग्रुपिंग कर लेते हैं, इसको कहते हैं समलिंगीय समूह भावना। पाई जाती है कब? बाल्यावस्था में। नेक्स्ट वन है मूर्त चिंतन की योग्यता। आपको पता है कि शैशवावस्था में तो बच्चों में लगभग चिंतन नहीं पाया जाता है ना, काल्पनिक चिंतन या अतार्किक चिंतन हम कहें, वैसा चिंतन जो शिशु होते हैं उनमें पाया जाता है। लेकिन जो बाल्यावस्था होती है उसमें मूर्त चिंतन पाया जाता है। मूर्त चिंतन से मैं फिर बता दूं, जो चीजें सामने हैं, जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो चीजें वास्तविक हैं, उनके प्रति बच्चा चिंतन कर सकता है। उन चीजों में जैसे तुलना करना, अंतर बताना, ये सारे आते हैं मूर्त चिंतन में। जो चीजें वास्तविक हैं, जो चीजें उसे दिखाई देती हैं, उनमें वो तुलना कर सकता है, उनमें अंतर बता देगा, ठीक है। तो मूर्त चिंतन की योग्यता किसमें पाई जाती है? बाल्यावस्था में। अगर हम बात करें अमूर्त चिंतन की योग्यता, तो अमूर्त चिंतन की योग्यता बच्चों होती है किशोरावस्था में, और अतार्किक चिंतन की बात करें तो वो होता है शैशवावस्था, ठीक है। तो मूर्त चिंतन की योग्यता किसमें? बाल्यावस्था। नेक्स्ट है नेता बनने की इच्छा। जी हाँ, आपने जब बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, ठीक है, या तो वो खेलते हैं जैसे घर घर खेलते हैं तो एक पेरेंट्स बन जाता है, बच्चे बन जाते हैं इस तरह से, ठीक है, या कोई खाना पकाते हैं ऐसे करते हैं, तो उसमें वो चाहते हैं कि वो एक वहाँ का एक लीडर, नेता का मतलब यहाँ पे ये पॉलिटिशियन से नहीं है, नेता का मतलब है हेड से, तो हेड बनने की कोशिश करते हैं। बच्चे अगर खेलते हैं टीचर तो बनता है, एक टीचर बनना चाहता है कि नहीं मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं स्टूडेंट नहीं, मैं टीचर हूँ। या एक प्रिंसिपल होगा तो बच्चा कहेगा कि मैं प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे उनमें ये कौन सी इच्छा है? नेता बनने की इच्छा, या मैं कहूँ हेड बनने की इच्छा उनमें पाई जाती है। और इसी कारण अगर हम कहें, यहाँ पे टॉपिक है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। जी हाँ, बाल्यावस्था में अगर बच्चे को पर्याप्त एटमॉस्फेयर मिले, पर्याप्त वातावरण मिले, तो इस अवस्था में बच्चे में बहिर्मुखता का विकास होता है, या मैं कहूँ बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में, अगर उसको पर्याप्त अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, ठीक है। अगला इसमें खोखली मित्रता। इस अवस्था में बच्चों में जो मित्रता पाई जाती है वो खोखली होती है, ठीक है। वो मित्र बनाते हैं, उनके मित्र होते हैं, लेकिन वो मित्रता बहुत लंबे टाइम तक नहीं होती, तो खोखली मित्रता होती है, इसलिए इसी को हम कहते हैं खोखली मित्रता। तो बाल्यावस्था में खोखली मित्रता पाई जाती है, नेता बनने की इच्छा होती है। जाति भेद, अर्थ भेद, लिंग भेद। जी हाँ, बच्चे में जाति भेद पाया जाता है। जाति भेद ना कहें, एक तरह से हम कह दें कि एक तरह से स्टैंडर्ड जो बच्चे का जो होता है, जाति शब्द कहना उचित नहीं है, ठीक है। तो जाति भेद, अर्थ भेद और लिंग भेद पाया जाता है। बच्चे में लिंग भेद पाया जाता है, समलिंगी को पसंद करता है बच्चा बाल्यावस्था में। अर्थभेद, अगर वो देखेगा नहीं, अर्थभेद का मतलब है जो इकोनॉमिक कंडीशन है, तो बच्चा कोशिश करके नहीं तुम तो ऐसे हो, तो हम खेलेंगे, इसको नहीं खिलाएंगे, तो इस तरह से बच्चा करता है। और जाति भेद मतलब बच्चा कैटेगराइजेशन थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कर लेता है, तो वो भेद इसमें पाए जाते हैं। कब? बाल्यावस्था में। अगला है नकारने की प्रवृत्ति। नकारने की प्रवृत्ति बच्चों में खूब पाई जाती है इस अवस्था में। कोई भी काम कहो, कुछ भी कहो, नहीं मैं तो जा रहा हूँ, नहीं मैं नहीं करूँगा, नहीं मैं ये वो, तो नकारने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? बाल्यावस्था में। सबसे ज्यादा बाल्यावस्था में नकारने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। बहिर्मुखता का विकास हम पढ़ चुके हैं। अगर बच्चे को पर्याप्त एटमॉस्फेयर मिले तो बच्चा में बहिर्मुखता का विकास होता है। जहां नेता बनने की इच्छा हो गई, हेड बनने की इच्छा हो गई, तो हेड बनेगा तो बहिर्मुखी तो होगा ही होगा, अदरवाइज हेड कैसे होगा? कोई चुपचाप बैठने वाला हेड थोड़ी हो सकता है। तो नेता बनने की इच्छा पाई जाती है और बहिर्मुखता का विकास भी इसी अवस्था में होता है, ठीक है। बहिर्मुखता का मतलब हम जानते हैं, जो व्यक्ति आगे से बोलते हैं, संपर्क करते हैं आगे से, है ना, चला के, उनको कहते हैं बहिर्मुखता, ठीक है, जो काफी सारा बोलते हैं। और अंतर्मुखी होते हैं, जो चुपचाप रहते हैं, अपने काम में बस मग्न रहते हैं, उनको बोलते हैं अंतर्मुखी। तो बहिर्मुखता का विकास कब होता है? बाल्यावस्था। नेक्स्ट पॉइंट है संवेग ऊपर नियंत्रण। जी हाँ, इस अवस्था में बच्चा समय के ऊपर नियंत्रण करना सीखता है और समय के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। बात करते हैं शिशु की। शिशु जब छोटा होता है तो उसे डांट दो तो जैसे ही डांटा वो पुकारना स्टार्ट कर देता है, मतलब रोना स्टार्ट कर देता है। लेकिन आप किसी बालक को डांट के देखो, ठीक है, बालक को पनिश करके देखो, वो नहीं रोएगा, है ना, वो साइलेंट रहेगा, रोएगा पर अंदर रोएगा, है ना। तो कोशिश करता है वो समय के ऊपर नियंत्रण करने की। और भी ज्यादा डांट दे तो सिर्फ आंसू आएंगे, रोएगा नहीं, रोएगा तो बहुत धीमे रोएगा, है ना। तो समय के ऊपर नियंत्रण करना सीखता है कब?
बाल्यावस्था में, है ना। तो संवेगों पर नियंत्रण करता है। जी बहुत अच्छा पॉइंट है, आराम से ये आप अपनी लाइफ की जो बाल्यावस्था है 6 से 12 साल का, उससे कंपेयर कर सकते, देख सकते हैं। या अपना जो एटमॉस्फेयर है चारों तरफ, ये जो वातावरण है, उसमें आप बच्चे का एक ग्रुप ले लो 6 से 7 वर्ष के बच्चे, और उनकी विशेषताओं के साथ इनको याद कर लो। अटैच करके याद करेंगे बच्चे तो हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये जरूरी है इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकली किसी बच्चों के समूह से याद करके याद करें। याद तो करने की क्या जरूरत है, बस पढ़ लो, एक बार पढ़ना काफी होता है। आपको पता है समय को पर नियंत्रण, क्या बच्चा, छोटा बच्चा समय को पर नियंत्रण करता है? नहीं। उसे प्यास लगती है, भूख लगती है, तो वो तुरंत पानी और जो है खाने के लिए बोलने लगता है, रोने लगता है। ठीक है, लेकिन जो बालक होता है उसे समय पर नियंत्रण करना ही होते हैं। और जैसे कि हमने पढ़ा है कि 6 से वो स्कूल भी जाता है, जब 6 साल के बाद से स्कूल भी जाता है, तो भूख प्यास इन पर नियंत्रण भी वो काफी कुछ करता है। ठीक है, तो कब करना सीख जाता है? बाल्यावस्था में, यानी 7 से 12 वर्ष के टाइम में। नेक्स्ट है नैतिक व सामाजिक भावना का विकास। नैतिक व सामाजिक भावना का विकास, जी हाँ, इस अवस्था में बच्चे में नैतिक और सामाजिक भावना का विकास होता है। आपको याद हो तो शैशवावस्था में हमने पढ़ा था कि वहां उस बच्चे में नैतिक भावना, कोई चीज नैतिक भावना पाई ही नहीं जाती है। उसके पास एक या दो चीजें, कोई कहे कि बेटा एक मुझे दे दे, ना कुछ नहीं देता है बच्चा, बिल्कुल। ठीक है, जबकि जब बालक होता है तो वो फिर इन चीज़ों को, सामाजिक चीज़ें और नैतिक चीज़ों को देखने लगता है, समझने लगता है। वो देखता है मैं नहीं दूंगा तो फिर बाद में ये भी नहीं देगा। ठीक है, इन चीज़ों से भी कंपेयर करता है। तो कुल मिला के बात है कि नैतिक व सामाजिक भावना का विकास होने लगता है बच्चे में, कब? बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था वो समय है जब बच्चे में नैतिक और सामाजिक विकास होने लगता है। नेक्स्ट है संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास। जी हाँ, उसके संवेग जैसे जैसे विकसित होता है ना, संवेगों पर नियंत्रण करना जैसे जैसे सीखता है, और उसी के अनुरूप उसकी सामाजिकता का विकास भी होता है। इसलिए कहा गया है संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा का विकास। आपको पता है, हम देख चुके हैं कि शैशवावस्था में बच्चा लगभग 3 साल का बच्चा है ना। मैंने कहा था कि 6 साल तो बहुत दूर है, 3 साल का बच्चा ही भाषा बोलने लगता है। ठीक है, तो भाषा सीख चुका होता है कब? शैशवावस्था में। और बाल्यावस्था में उस भाषा का विकास होता है। ठीक है, तो भाषा कब सीखता है? शैशवावस्था में। भाषा का विकास कब होता है? बाल्यावस्था। नेक्स्ट है खेलों में रुचि। खेलों में रुचि होगी, हम ऑलरेडी बाल्यावस्था को बोल चुके हैं, गेम एज, गैंग एज। ठीक है, तो बच्चा इस अवस्था में खूब खेलता है जितने भी मौके मिलते हैं। और हमने पिछले में पढ़ा भी था कि शायद कोई ऐसा खेल होगा जिसे बाल्यावस्था का जो बालक है वो नहीं खेलता हो, ऐसा भी हमने कहा था। तो खेलों में रुचि इसकी बहुत ज्यादा होती है। तो बच्चों ये थे आपके बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं। इसका एक बार क्विक रिव्यू और ले लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं को। पहले शारीरिक और मानसिक विकास, क्लियर, मानसिक विकास में स्थिरता। ठीक है, क्लियर है, इसमें शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। सेकंड, जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता, यथार्थवादी दृष्टिकोण। ठीक है, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है इस अवस्था में बच्चे में। चोरी करना, झूठ बोलना, ये इस बच्चे में पाए जाते हैं। कब? बाल्यावस्था में। भाई बहनों में झगड़ा खूब होता है, बाल्यावस्था ही ऐसा टाइम है जब भाई बहन खूब झगड़ते हैं। ठीक है, प्रशंसा पाने की इच्छा, बच्चों में प्रशंसा पाने की इच्छा होती है और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए कैसी भी मेहनत या कुछ भी करने के लिए समझो तत्पर रहते हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना, बच्चे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रतिस्पर्धा की भावना। हीन भावना का शिकार, अगर किसी भी तरह से हमने बच्चों में भेद कर दिया तो बच्चा, ये वैचारिक क्रियावस्था होती है, बच्चा उसको देखता है, समझता है, और जब उसे सोल्यूशन नहीं मिलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया है, मुझे एक चीज़ और भैया को 2 चीज़, या बड़े को 2 चीज़, जब मुझको एक चीज़ ऐसे क्यों दी गई, तो वो इस चीज़ को देख के वो हीन भावना का शिकार हो जाता है, या हम कहें पक्षपात की भावना का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट वन है समलिंगीय समूह भावना, यानी बच्चा जो है वो ग्रुपिंग करता है अपने लिंग के अकॉर्डिंग, लड़कियां लड़कियों के साथ और लड़के लड़कों के साथ, तो इसी को बोलते हैं समलिंगीय समूह भावना। मूल चिंतन की योग्यता, बच्चा जो वास्तविकता में देखता है, जो वास्तविक चीजें होती हैं उनके प्रति चिंतन कर सकता है, उनमें अंतर बताना। ठीक है, तो ये सारा वो बता सकता है कब? बाल्यावस्था में। तो इसीलिए कहा गया है मूल चिंतन की योग्यता पाई जाती है, कब पाई जाती है जी? बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है नेता बनने की इच्छा। नेता बनने की इच्छा से मतलब है हेड बनने की इच्छा, लीड करने की इच्छा। तो लीड करने की इच्छा पाई जाती है कब? बाल्यावस्था में। खोखली मित्रता, इस अवस्था में बच्चे में खोखली मित्रता पाई जाती है। खोखली मित्रता से क्या मतलब है? बच्चा दोस्त बनाता है लेकिन दोस्तों के प्रति वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, कब वो मित्रता टूट जाती है पता नहीं लगता। ठीक है, तो इसी को कहते हैं खोखली मित्रता। जाति भेद, अर्थ भेद व लिंग भेद, इस अवस्था में बच्चा बहुत भेद करता है। ठीक है, अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग और अपने लिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसी समान वाले जो समान स्टैंडर्ड जिन बच्चों का होता है उसमें खेलने लगता है। ठीक है, लिंग भेद मतलब समलिंगीय समूह बनाता है।
नकारने की प्रवृत्ति, इस अवस्था में बच्चे में नकारने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। नकारने की प्रवृत्ति से मतलब है किसी भी चीज में ना अनुकूल करना, किसी भी काम के लिए मना करना, उसी को कहते हैं नकारने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो नकारने की प्रवृत्ति कब पाई जाती है? बाल्यावस्था में। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, इस अवस्था में बच्चे में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। जैसे वो लीडर करना, ठीक है, लीडर बनने की इच्छा होती है, वहीं उसमें बहिर्मुखता का विकास भी छुपा हुआ है। तो बहिर्मुखता का विकास, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास भी कब होता है? बाल्यावस्था। नेक्स्ट, समय के ऊपर नियंत्रण। जी हाँ, इसमें तो बच्चा समय के ऊपर नियंत्रण करना सीख जाता है। याद करो अपने बचपन को, बाल्यावस्था में आप कितना पुकार के रोते थे, कैसे रोते थे। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं आराम, मतलब ऐसे छुपा के ऐसे छुप के रोते हैं, तो काफी सारे नियंत्रण करते हैं सभी चीजें, तो इसी को बोलते हैं समय के ऊपर नियंत्रण। नैतिक और सामाजिक भावना का विकास, जो उसकी जो नैतिक है और सामाजिक भावना है उसका विकास होता है कब? बाल्यावस्था में। समयगात्मक एवं सामाजिकता का विकास, तो समय को के साथ साथ समयगात्मक जो है उस समय के ऊपर नियंत्रण करना सीखता है और सामाजिक भावना का भी विकास होता है। भाषा का विकास, जी हाँ, भाषा कब सीखता है? शैशवावस्था में, और भाषा का विकास कब होता है? बाल्यावस्था में। नेक्स्ट फाइनल है खेलों में रुचि। जैसे कि हमने बाल्यावस्था को कहा ही क्या है? गेम एज। ठीक है, तो खेलों में रुचि होना स्वाभाविक है। इस अवस्था में बच्चा खूब गेम खेलता है, कई सारे गेम खेलता है। ठीक है, जितना भी उसे टाइम मिलता है, सारा टाइम किसमें लगाता है? वो गेम में लगाता है, जो भी फ्री टाइम मिलता है स्कूल के बाद। तो बच्चों, ये थे आपके बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, टफ टॉपिक नहीं है, है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो ना समझा जाए। आप बच्चों के साथ जोड़ के इसको कनेक्ट करके पढ़िए, ईजी है, वेरी सिंपल है ना। अगर इसको बिना वैसे पढ़ेंगे, सिर्फ इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे, तो आपको कभी याद नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम में आएगा चोरी करना, झूठ बोलना किस अवस्था में सर्वाधिक पाया जाता है, तो ऑप्शन होंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो आप कंफ्यूज जाओगे, लेकिन आपको पता है कि आप कंपेयर करोगे, आप देखोगे चोरी और झूठ बोलना आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में, ठीक है, कब सबसे ज्यादा की थी, तो अब बाल्यावस्था में आप इन चीजों को करते हो। तो ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आए हुए हैं, कब पाया जाता है। ठीक है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास कब होता है ना। तो प्रशंसा पाने की इच्छा, प्रतिस्पर्धा की भावना, हीन भावना का शिकार, समलिंगी समूह भावना कौन सी अवस्था में पाई जाती है? शैशवावस्था में। मूल चिंतन की योग्यता, तो ये कुछ ऐसे हैं जो क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, साइकोलॉजी का कोर्स बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत संक्षिप्त है, बहुत छोटा है, और इसी में से क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट लगाया, ये समझे बच्चों, ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि नहीं एग्जाम्स में, कि समलिंगी समूह भावना कौन सी अवस्था में पाई जाती है, मूल चिंतन की योग्यता कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो बाल्यावस्था में पाई जाती है। ये आपको याद रखने हैं। तो ये हुए कुछ प्रश्न जो कि आ चुके हैं। ठीक है, और समलिंगी समूह भावना हो गया। ठीक है, बाकी ये तो जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाया वो क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये है आपकी बाल्यावस्था। वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।